शाश्वत फिर उस लड़की को छोड़ के अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि उसको वैशाली की याद आई। शाश्वत के मुंह से अपने आप निकल गया, शिट। शाश्वत पहले वैशाली के लिए मंदिर के बाहर ही रुकने वाला था, लेकिन वो छोटी बच्ची मिल गई तो वो वैशाली को भूल गया। शाश्वत को वैशाली की चिंता थी। वैशाली ने पता नहीं पूजा करके पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गई होगी। एक तो कितने अजीब से नियम हैं इस लड़की के। शाश्वत ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मेल से और वैशाली को कॉल करने के लिए मेल से उसका नंबर निकाला और बस उसका नंबर डायल किया ही था कि शाश्वत के हाथ कॉलिंग पर टच करते हुए रुक गए। शाश्वत को वैशाली की चिंता थी, लेकिन क्या उसका कॉल करना सही होगा? कहीं वैशाली उसको गलत ना समझ ले। उसकी चिंता बस वैशाली के लिए इसलिए है क्योंकि वैशाली इस शहर में नई है और साथ में अकेली भी। वैशाली को देख के जितना अभी तक उसने वैशाली को समझा है, लगता नहीं है वैशाली स्ट्रांग लड़की है। प्रॉब्लम आई तो वो वहीं बैठ के रोने लग जाएगी। शाश्वत कश्मकश में हाथ में फ़ोन लिए गाड़ी में बैठा था। उसके दिल ने कहा, कॉल कर लो, जो सोचेगी देखा जाएगा। किसी की हेल्प करना ज़्यादा मायने करता है और ज़्यादा ज़रूरी है, किसी का सोचना नहीं। वैशाली अगर सच में मुसीबत में हुई तो उसकी हेल्प हो जाएगी ना। शाश्वत वैशाली के बारे में सोच रहा था, वहीं वैशाली पेड़ के पीछे छुपी शाश्वत के जाने का वेट कर रही थी। शाश्वत जाए तो वो भी जाए, वरना शाश्वत ने देख लिया तो समझ जाएगा वैशाली उसका पीछा कर रही है। फिर वो क्या जवाब देगी कि वो शाश्वत के ऊपर नज़र रख रही थी। वैशाली खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। वैशाली थोड़ा शॉक हो गई। उसके फ़ोन में इस टाइम कौन कॉल कर सकता है? वैशाली को बस दो लोग कॉल करते थे, एक शिव और दूसरी उसकी हॉस्टल वाली रूममेट, और वो भी शाम को जब वो हॉस्टल टाइम से नहीं पहुंचती थी तब। और अभी तो ऑफिस टाइम फिनिश ही हुआ है। फिर किसका कॉल हो सकता है? वैशाली ने भी सोचते हुए कि किसका कॉल हो सकता है, अपना फ़ोन देखा तो अननोन नंबर था और अननोन नंबर देख के उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। लेकिन जब तक वैशाली कॉल पिक करती, कॉल कट हो चुका था। कॉल कट हो गई।
इधर कॉल पिक नहीं हुई तो शाश्वत की टेंशन और बढ़ गई। शाश्वत ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए खुद से ही कहा, पहले ही मुझे उसका मंदिर के बाहर वेट कर लेना चाहिए था। पक्का कहीं बेहोश होकर पड़ी होगी। क्या करूं? एक बार और कॉल ट्राई करता हूं। शाश्वत कोई और ही शायद कोई और ही कॉल पिक करके बता दे मैडम कहाँ गिरी पड़ी है। शाश्वत ने फिर कॉल किया तो इस बार वैशाली ने कॉल पिक कर लिया और कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत हड़बड़ी में बोला, हेलो, आप जो भी हैं प्लीज़ बताइए वैशाली कहाँ है। वैशाली शाश्वत की आवाज़ सुन के शॉक हो गई। उसने अपने कान से फ़ोन हटा के नंबर देखा, फिर अपने मन में बोली, सर का कॉल, और ये मेरे बारे में मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। वैशाली फिर कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत बोला, सर मैम आप जो भी हैं प्लीज़ बोलिए, अभी वैशाली कहाँ है। आप प्लीज़ उसके साथ ही रहिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वैशाली कंफ्यूज हुए जा रही थी कि इस बार वो बोल ही दी, सर मैं वैशाली ही बोल रही हूँ। शाश्वत ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसको गुस्सा भी आया। वो गाड़ी से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुम ठीक हो और तुमने कॉल पिक नहीं किया? कॉल पिक भी किया तो कुछ बोली क्यों नहीं? मुंह में क्या दही जमा के रखा है? वैशाली शाश्वत की तेज आवाज़ सुन करके चौंक गई और उसके हाथ से फ़ोन छूट के नीचे गिर गया और गलती से कट के बटन पर प्रेस हो गया था तो कॉल भी कट हो गया। कॉल कट हुआ तो शाश्वत का गुस्सा और बढ़ गया। एक तो यहाँ परेशान हुआ जा रहा है और इस लड़की ने कॉल कट कर दिया। इसकी तो खैर नहीं। शाश्वत ने फिर कॉल किया तो वैशाली का फ़ोन बजने लगा और शाश्वत गाड़ी के बाहर था तो उसको भी फ़ोन बजने की आवाज़ आई। शाश्वत ने तुरंत सिर घुमा के इधर उधर देखा। तब तक वैशाली ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, लेकिन फ़ोन गिरने से उसकी स्क्रीन चली गई थी, जिससे कॉल किसकी आ रही है ये समझ नहीं आ रहा था और ना ही फ़ोन साइलेंट हो रहा था। शाश्वत तुरंत ही रिंग की आवाज़ सुनते हुए पेड़ के पास आया तो उसने वैशाली को वहाँ खड़े हुए देखा। उसने कॉल कट किया और वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाश्वत की आवाज़ अपने पास से सुन के वैशाली फिर डर से कांप गई और एक बार फिर उसका फ़ोन छूट के नीचे गिर गया। शाश्वत ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर एक नज़र वैशाली को देखा, जिसकी आंखों में फ़ोन को देख करके
आंसू थे। लेकिन शाश्वत फिर सवाल करते हुए बोला, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली और डरने लगी और अटकते हुए बोली, वो मैं वो शाश्वत, तुम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे बकवास मत करो। सीधा सीधा बोलो, यहाँ क्या कर रही हो? मेरी गाड़ी यहाँ से साफ दिख रही है। मैंने कॉल किया तो क्या तुम गाड़ी के पास नहीं आ सकती थी? क्या तुम मुझसे छुप रही हो? वैशाली घबरा रही थी, लेकिन वो फिर कुछ सोच के बोली, नहीं सर, वो मैं यहाँ आश्रम में आई थी। शाश्वत, अच्छा, जान सकता हूँ तुम आश्रम आई क्यों थी? वैशाली फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो सर, मैं यहाँ ये पूछने आई थी कि कोई जगह खाली है, पर मेरा ध्यान आपकी गाड़ी पर गया ही नहीं। एक जैसी कितनी गाड़ियाँ होती हैं, एक जैसी कितनी गाड़ियाँ होती हैं ना? शाश्वत ने फिर से सवाल किया और सवाल करते हुए बोला, अच्छा, तो पेड़ के पीछे क्यों छुपी हो? वैशाली, छुपी नहीं हूँ सर, खड़ी हूँ। ऑटो निकलने का वेट कर रही थी। इतनी गर्मी है, पेड़ के नीचे थोड़ी हवा लगेगी। शाश्वत, अच्छा, तो जरा ये बताने का कष्ट करो कि तुम यहाँ किस चीज़ की खाली जगह पूछने आई थी? वैशाली फिर कुछ सोच के बोली, सर, हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है, रात हो जाती है पहुँचने में। तो आंटी गुस्सा करती है, मेरी रूममेट को भी दिक्कत होती है। तो सोचा फैक्ट्री के पास मैं कुछ देख लूँ, और ये जगह फैक्ट्री से थोड़ी पास भी है, इसलिए पूछने आई थी कि मेरे जैसे लोगों को रखते हैं क्या? शाश्वत थोड़ा और सीरियस हो गया और बोला, तुम्हारी इतनी सैलरी है कि तुम अपने लिए पास में ही कहीं फ्लैट रेंट पर ले सकती हो। वैशाली, यस सर, पर मुझे पैसे घर पर भी भेजने होते हैं, और सबसे बड़ी बात, सर, सैलरी मंथ के लास्ट में मिलती है, और मुझे अभी बस कुछ हफ्ते ही हुए हैं। अभी मेरे पास मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे खाने के लिए भी अपनी दोस्त पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो फ्लैट लेने का सोचा, तो फ्लैट के ओनर को सिक्योरिटी मनी कहाँ से दूंगी? वैशाली के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो अपनी दोस्त से मांग के खाती है। ये जान के शाश्वत को बुरा लगा और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। तभी वहाँ से एक ऑटो गुजरी, तो वैशाली ने हाथ देकर ऑटो को रुकने का इशारा किया और शाश्वत से बोली, सॉरी सर, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई।
मैं अब चलती हूँ, बोल के वैशाली जाने लगी तो शाश्वत ने उसको रोक लिया।